हेलो दोस्तों, टारगेट जूम की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 जून 2020 संडे का दिन। तो जैसे कि हम हर संडे यहाँ पर एनालाइज करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और क्रूड ऑयल के चार्ट को, कि यहाँ पर हमें चार्ट पे क्या व्यू दिख रहा है और हमें यहाँ पर आगे को कैसी स्ट्रेटजी को यूज़ करना चाहिए, हमें यहाँ पे कैसे अपनी पोजीशन को क्रिएट करनी चाहिए, कि बैंक निफ्टी हो, क्रूड ऑयल हो, इसको बाई करके चलना चाहिए या फिर यहाँ पे हमें सेल करना चाहिए, या फिर हमें यहाँ पर इस लेवल का वेट करना चाहिए जब हमारे पास ये लेवल्स अवेलेबल हों, या फिर जहाँ भी जो भी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो उसके हिसाब से जब हमें वो व्यू यहाँ पे दिखे बनता हुआ, उसके बाद ही हमें यहाँ पे ट्रेड को एंट्री करना चाहिए। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे क्रूड ऑयल के चार्ट को। देखिए, हम हमेशा ऐसा नहीं है कि पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसके बाद क्रूड ऑयल। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसके बारे में हमें ज़्यादा यहाँ पे डिटेल्स देनी है, या फिर जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उसको यहाँ पर हम पहले एनालाइज करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो हम पहले बैंक निफ्टी को पहले ले आएँ या फिर निफ्टी को पहले ले आएँ। तो इस वीडियो हमारे लिए क्रूड ऑयल ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमें यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा है उस पर हमें ट्रेडिंग करना यहाँ पे ज़्यादा सही लग रहा है, या फिर यहाँ पर हमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि जो हमारा एनालिसिस है वो यहाँ पर हमें सही होता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे क्रूड ऑयल का चार्ट हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो ये हमारी जो भी एनालिसिस आप देख रहे हैं, जो भी हमारी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमने पिछली वीडियो में ही यहाँ पे एनालाइज कर रखी हैं, यहाँ पर ये ड्रॉ कर रखी हैं। देखिए, जब आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जब आप एक एक वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा जो भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है वो कैसे ड्रॉ कर रखा है और इन सब का क्या क्या मतलब है। तो आपने अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उन वीडियो को देख लीजिए। बहुत लंबी नहीं है, छोटी छोटी वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करते हैं और आप उन्हें आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं क्रूड ऑयल का जून का फ्यूचर। तो आप ये देखिए, जब हमारी यहाँ से कॉल जनरेट हुई थी बाई की, हमने यहाँ पर जब हमारा ये सेकंड टारगेट हमें अचीव होता हुआ दिखा था, तो हमने यहाँ पर एग्ज़िट के लिए बोल दिया था। जो ये वाली देख रहे हैं आप, 9 जून वाली हमने वीडियो बनाई है। 9 जून के दिन, जिस दिन ये वाली कैंडल यहाँ पे बन रही थी, उस दिन हमने यहाँ पर कह दिया था कि अभी यहाँ से बहुत अपसाइड देखने को नहीं मिलेगा आपको, यहाँ से हो सकता है आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर जो भी आपका प्रॉफिट अभी दिखाई दे रहा है, आप वहाँ पे बुक कीजिए, एग्जिट कीजिए। अगेन जब नीचे करेक्शन हमें दिखाई देगा तो हम वहाँ पर दोबारा से बाई करके चलेंगे क्रूड ऑयल को। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ से, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार हमें 2 दिन का करेक्शन दिखाई दिया, और जो कि हमारी जो यहाँ से एंट्री थी लगभग उसी के आसपास हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमने इस करेक्शन की बात पिछली वीडियो में कर ली थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं आने वाला है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो उसको यहाँ पर ये रिस्पेक्ट करेगा, और अगेन नीचे जो इसका ये वाला रेजिस्टेंस था पहले, जब इसने यहाँ पर इसे ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर आकर के ये सपोर्ट लेगा, तब हम यहाँ पे बाई की अपनी स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर इसलिए बाई के लिए बोल रहे हैं, या फिर जो हम ये अभी एनालाइज कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ से इसकी करेक्शन आई है वो हमें ठीक यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि इसका पहले रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि यहाँ पर भी इसने, आप देख रहे हैं 9 अप्रैल की डेट की ये वाली कैंडल देखिए, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस करा है। इसने क्या, आप ये लगभग देखिए 5-6 दिन इसने लगातार यहाँ से कोशिश करी अपसाइड जाने की, लेकिन नहीं जा पाया, और वहाँ से करेक्शन हमें देखने को मिली थी। अगेन यहाँ पर भी वही हुआ। यहाँ पर ही देख रहे हैं आप, 21 मई की कैंडल है, इसने ऊपर तोड़ने की कोशिश करी, नहीं आया, नीचे गिरा। अगेन ऊपर गया, 27 मई, नहीं तोड़ पाया, नीचे गिरा। फिर यहाँ से जब ये वाला ब्रेकआउट आया 1 जून को, तब जा कर के इसने इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को इसने यहाँ पे ब्रेक करा था। तो अभी भी जो इसका रेजिस्टेंस लेवल इतना स्ट्रॉन्ग था, वो आज इसके लिए ये सपोर्ट लेवल का यहाँ पे काम करेगा। तो ये यहाँ पर इसको ये सपोर्ट ले रहा है। आप ये वाली देख रहे हैं, ये कैंडल यहाँ पे इसे सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं, अगेन आप यहाँ पर बाई करके अपना ट्रेड को कंटिन्यू यहाँ से कर सकते हैं। इसमें हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी लगाएंगे, उसको देखेंगे कि क्या वो भी हमें यहाँ पे सपोर्ट करा है। क्योंकि देखिए, जब कई टूल्स आप एक साथ यूज़ करते हैं, आप उन चीज़ों की नॉलेज अपने पास रखते हैं कि ये टूल्स हैं यहाँ पर, इनको ऐसे यूज़ किया जाता है, ये ऐसे यहाँ पे सपोर्ट देखते हैं। क्योंकि आप जो यूज़ कर रहे हैं वही और ट्रेडर भी हैं, और भी जो इन्वेस्टर हैं वो लोग भी इसको यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे फिबोनाची को भी यूज़ कर लेते हैं कि फिबोनाची हमें क्या दिखा रहा है। तो फिबोनाची लगाने का रूल है, ये देखिए, हम इस वाले लो से, ये जो इसका हमें हाई दिखाई दिया था, उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं।
ये हमने देखी ये वाला हाई यहाँ पे इसकी सीध पे यहाँ लगा दिया और ये वाले लो पे हमने यहाँ पर इसका यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ पे फिबोनाची हमने प्लॉट कर दिया। तो अभी जो हम यहाँ से रिट्रेसमेंट की बात कर रहे थे, जो हमने यहाँ पर ये जो रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही थी, या फिर हम जो पिछली वाली वीडियो हमने बोला था कि आप यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए, तो उसका रीज़न यही था कि आप देख रहे हैं ये 23% यहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही थी। हमें पता था कि रिट्रेसमेंट इतनी आ सकती है, हो सकता है यहाँ से थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आपको और दिखाई दे या फिर एकदम से गैप डाउन ओपनिंग हो, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ से रिकवरी देखते हुए मिलेगी, क्योंकि ये जो है अब यहाँ पर एक सपोर्ट जोन के पास ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी देख रहे हैं 23% की यहाँ पर रिट्रेसमेंट हमें दिखाई दे रही है। तो हमारा ये भी एक थंब रूल है, एक फिबोनाची के ऊपर भी हम यहाँ पे वीडियो बना देंगे कि फिबोनाची के जो अलग अलग ये हैं कि 23%, 38%, 50%, तो इनका क्या मतलब होता है, इसके लिए हम एक और वीडियो बना लेंगे जिसको कि आप बहुत आसानी से समझ सकेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे 23% की हमें रिट्रेसमेंट दिखाई दे रही है, तो ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा, ये भी एक यहाँ पे बाइंग जोन को क्रिएट करेगा। यहाँ पर भी हमें दिखेगा कि यहाँ पे डिमांड बढ़ती हुई आएगी, यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ से हमें, इसीलिए हम यहाँ पे बाई के लिए भी कह रहे हैं कि यहाँ से जो आपके अब जो टारगेट दिखाई देंगे, अगेन जो आपका ये है, ये तो हमारे यहाँ से फर्स्ट टारगेट है। यहाँ से अभी आप देख रहे हैं इसकी क्लोजिंग प्राइस अगर हम देखते हैं तो 2738 रुपये की अभी यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है, जो फ्राइडे को हुई है। तो इसके बाद जो हमारे टारगेट है, फर्स्ट टारगेट अब यहाँ पे हम 2900 का लेंगे। यहाँ से हम फर्स्ट टारगेट हमारा 2900 रहेगा। सेकंड हमारा यहाँ से 3000 का, यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, ये है हमारा 3000, ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा जो ये है। और उसके बाद भी, क्योंकि यहाँ से जब आपका अभी देख लेंगे कि दोबारा से जब रैली स्टार्ट होगी, जब यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, तो आपका बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट इसको मिल रहा है और बहुत बड़ा रेंज यहाँ से आपको नहीं दिखाई दे रही है कि जहाँ पर जहाँ से आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब ये पार करेगा तो आपको यहाँ पे 3200 तक के ये लेवल आपको आसानी से यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो अब यहाँ हम देख लेते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में अभी हमें क्या व्यू दिखाई दे रहा है। तो ये देख रहे हैं आप, हमने यहाँ पर भी कुछ ट्रेंड लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उनको पहले ही वीडियो में यहाँ पे हमने एनालाइज कर रखा है, उसको यहाँ पे हमने ड्रॉ कर रखा है। तो ये देखिए, जो हमने ये वाली ट्रेंड लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ करी थी, तो इसके लो से हमने इन 5-6 दिनों के लो को कनेक्ट करके एक अप ट्रेंड लाइन यहाँ से हमने ड्रॉ करी थी। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, 12 जून की जो कैंडल है, देखिए गैप डाउन हमें यहाँ पे ओपनिंग होते हुए दिखाई दी, गिरी कहाँ पे, जो हमारा ये वाला आप देख रहे हैं, ये जो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस करा था, यहाँ पे और अगेन यहाँ पे, तो वहीं तक गिरा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी उसी के लगभग आसपास वहाँ पर गिरा और वहाँ से दोबारा से आपको पुल बैक दिखाई दिया यहाँ पे, तो यहाँ से आपको रिकवरी दिखाई दी। तो अभी यहाँ पर हमें निफ्टी में कोई भी फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। अभी यहाँ से दोबारा से आप देख रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस लेवल पे चले गया है ये, तो यहाँ से हो सकता है अभी आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे, एक रेंज बाउंड आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा निफ्टी। तो इसकी रेंज होगी आपका इसका हाई, यहाँ पर भी हम इसको मार्क कर देते हैं, इसका हाई आपका ये रहा, और जो इसकी रेंज है आप देखेंगे कि ये 10,300 और नीचे अगर आप देखेंगे तो 9,000 या फिर 9,000 आप 700-800 तक की आप यहाँ पे बात कर सकते हैं कि इन्हीं लेवल पे आपको यहाँ पे कम से कम अगले वीक, मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत लंबे समय तक इसी लेवल पे यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, कम से कम आपको एक वीक के लिए या फिर जो हमारा अब मंडे से स्टार्ट होगा ट्रेडिंग सेशन, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अपसाइड यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी और यहाँ से गिरावट की संभावना मुझे नहीं दिखाई देती कि यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने वाला है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर अभी कोई फ्रेश ना बाइंग करनी है ना सेलिंग करनी है, आपको यहाँ पे वेट करना है जब तक हमारा, अगर इस वाले लेवल को भी यहाँ पे ब्रेक करता है, मैं ये कहता हूँ कि अगर मान लीजिए मंडे को यहाँ से आपकी एक कैंडल स्टार्ट होती है और सीधे इस वाले लेवल को ब्रेक कर देती है, तो भी वहाँ पर आपको फ्रेश एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि ये अभी यहाँ पे थोड़ा समय लेगा।
जो आपकी ये ट्रेंड लाइन है इसके साथ भी अगर ये चलता है तो इसके साथ साथ चलने के लिए भी इसको यहाँ से यहाँ तक का समय चाहिए। इसको इस वाले गैप को यहाँ पे भरना पड़ेगा जो इसने इतनी बड़ी यहाँ पे गिरावट दिखाई है। अगर ये यहीं से ये यहाँ पे इतनी बड़ी वाली गिरावट नहीं आती ये वाले सेशन में, तो हम यहाँ से एक बार के लिए कहते हैं कि यहाँ से अगेन जब पुल बैक आएगा तो हम इस वाले लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ से अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर हमें ये गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दी और उसके बाद रिकवरी आई है, तो ये थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करती है कि यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट आई तो आई क्यों, इसकी वजह क्या है। इसीलिए हमें यहाँ पे टेक्निकल जब आप एनालाइज करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ लेवल से उनका वेट करना पड़ता है। जब आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देगी तभी आप वहाँ पे एंट्री करते हैं। तो इसमें अभी हमें वेट एंड वॉच करना है, अभी वेट करेंगे, देखेंगे आगे को जो भी व्यू हमें होगा हम आगे को अगली वीडियो में उसे अपडेट कर देंगे। तो अब देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट को। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर जो भी ये देख रहे हैं आप, ये वाली हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ड्रॉ करी है। ये हमारा फॉलिंग वेज हमें यहाँ से दिखाई दिया था। हमने यहाँ पे बाइंग के लिए बोला था लास्ट वीडियो में। अगर आप देख लेते हैं 28-29 मई की हमारी वो लास्ट वीडियो होगी, उसको आप देख लेंगे। तो हमने इस वाले पे जैसी ये वाली कैंडल यहाँ से ब्रेक हुई थी तो हमने यहाँ पर इसे बाई के लिए बोल दिया था कि यहाँ से आपको ये वाले लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो ये था, जो इसका ये वाला हाई था हमने यहाँ पे ये वाला टारगेट लिया था। अगेन जो हमारा सेकंड टारगेट था वो ये था। तो जब ये वाला यहाँ पे अचीव होता हुआ हमें दिखाई दिया था तो हमने यहाँ पर बोल दिया था, वो वाली वीडियो हमने यहाँ पे अपडेट कर दी थी। आप वाली वीडियो ज़रूर देखिए, हमने वहाँ पर अपडेट करे था निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, क्रूड ऑयल के बारे में, कि जब हमारे यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुके थे तो हमने वीडियो वहाँ पे अपडेट कर दी थी। और वहाँ पर हमने ये भी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि आप यहाँ से अभी एग्जिट कर लीजिए। अभी यहाँ से अगेन आपको बहुत अच्छी अप मूव या फिर डाउन मूव यहाँ से नहीं दिखाई देगी। और जब दोबारा से वो लेवल्स हमें देखेंगे, हमें वहाँ पे दिखाई देंगे तो हम वहाँ पे आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। तो वहाँ से सेम वही हुआ। आप देख रहे हैं बहुत ही रेंज बाउंड यहाँ से ट्रेडिंग हुई। 3 दिन तक लगभग एक ही रेंज में यहाँ पे ट्रेड हुआ। 3 दिन के आप देखेंगे तो 5-6 दिन अगर आप देखें तो एक ही रेंज यहाँ पे ट्रेड हो रही है। और उसके बाद भी यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग हो गई। तो यहाँ पर भी अभी कोई व्यू नहीं है। आपको बैंक निफ्टी भी यहाँ पे रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो गैप डाउन ओपनिंग हुई है ये यहाँ पर इसके लिए मुश्किल इसने पैदा करी है कि इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि यहाँ पर एक पैनिक क्रिएट किया गया था मॉर्निंग में। अगर हम इसे 15 मिनट की कैंडल पे देखेंगे तो एक बार देख ही लेते हैं, फिर हम इसके आगे की बात करेंगे। तो देखिए एक पैनिक क्रिएट किया गया यहाँ से, क्या बहुत ही गैप डाउन ओपनिंग कर दी गई। जो बड़े यहाँ पे ट्रेडर थे उन्होंने यहाँ पे पैनिक क्रिएट करा मॉर्निंग में, मार्केट को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने पैनिक कर दिया, बहुत नीचे गैप डाउन ओपनिंग करा दी और यहाँ पर फिर यहाँ से आपको रिकवरी होते हुए दिखाई दी। अगेन उन्होंने यहाँ पे सेलिंग करी, गैप डाउन इतनी हो गई और उसके बाद आपको देख रहे हैं पूरी रिकवरी आ गई। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। कभी भी अगर स्टॉक हो या कोई भी आपकी स्क्रिप्ट हो, अगर वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है या फिर गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है तो आप वहाँ पर एकदम से कोई भी फ्रेश एंट्री मत कीजिए। वहाँ पर आप ये मत सोचिए कि यहाँ से मार्केट अगर इतना गिरा है तो यहाँ से दोबारा से गिरेगा, या फिर कोई जब गैप अप ओपनिंग हो रही है कि यहाँ से इतना अपसाइड हो रहा है तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना, एकदम से पैनिक क्रिएट हो जाता है। सेलर बहुत ज़्यादा अगर सेलिंग कर देते हैं, मतलब सप्लायर बहुत ज़्यादा सप्लाई यहाँ से जनरेट कर देते हैं, इतना ज़्यादा मार्केट गिर जाता है कि वहाँ से अगेन वही लोग बाई करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर वहाँ पे दोबारा से आपको डिमांड क्रिएट होते हुए दिखाई देती है, तो वहाँ से रिकवरी हो जाती है। तो इसीलिए कभी भी जब भी आपको यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग ज़्यादा होते हुए दिखाई दे, किसी भी स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक निफ्टी की बात नहीं कर रहा, बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा, कोई भी आपका पर्टिकुलर एक स्टॉक हो सकता है, कोई भी आपकी कमोडिटी हो सकती है। तो जब भी आपको बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होते हुए दिखाई दे तो आप वहाँ पर बिल्कुल भी फ्रेश एंट्री मत कीजिए, उसको उस लेवल्स पे आने दो जहाँ पर उसे होना चाहिए। तो जैसे कि अभी ये आ गया है, यहाँ से इसकी रिकवरी आ गई, तो हम यहाँ पर भी अभी वेट करेंगे। हालांकि यहाँ से भी आप एक अपसाइड देखने को मिल सकती है आपको, लेकिन उसके लिए मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जो इसका ये वाला रेजिस्टेंस है वो इसको यहाँ से बहुत आसानी से अभी ऊपर जाने नहीं देगा। तो यहाँ पर इसे अभी थोड़ा और कंसोलिडेट करना पड़ेगा। अगर ये गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुई होती
तो यहाँ से भी आपको सेम निफ्टी की तरह, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी लगभग आपको मूव जो है सेम देखने को मिलेगी। अगर बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट की गिरावट है तो आपको निफ्टी में भी वहाँ 100-150 पॉइंट की गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जब हमने निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करा था तो वहाँ पर भी हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, तो वो असर यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। तो उसी वजह से यहाँ पर भी आपको कोई फ्रेश एंट्री अभी नहीं करनी है और यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट के चांस मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। अभी यहाँ से आपको कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं करनी है, अभी आपको यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट होने देना है। यहाँ से जब इसको अच्छे से सपोर्ट यहाँ से लेगा, जब हमें यहाँ पे देखेगा कि ये यहाँ पर अपने सपोर्ट को मजबूत कर रहा है, यहाँ से दोबारा से नीचे जाने के चांसेस नहीं है या फिर कोई भी ऐसा पैनिक क्रिएट यहाँ पे नहीं होने वाला है, और यहाँ से हमें फिर जो फ्रेश पोजीशन हमें जो भी देखने को मिलेगी तो हम उसे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, आपको वीडियो ज़रूर दे देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, और जब आप कंटिन्यू एक एक वीडियो को आप हमारे साथ देखेंगे, हमारे साथ जब आप यहाँ पे एनालाइज करेंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और आप एक एक करके हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, कहाँ पे करनी है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, या फिर फिबोनाची कैसे लगाना है, या फिर अदर कोई इंडिकेटर्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है, आप उसको स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ सीख पाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।